नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विनय एकेडमी पे। हम लोग जुड़ते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ। आज देखेंगे कि हमको कैसे तैयारी करना है आगामी परीक्षा में बिहार के लिए, जो एग्ज़ाम 6 से 8 तक हुआ था। किस प्रकार से 6 से 8 तक में जो है सोशल साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो है कॉमन क्वेश्चन पेपर कैसे होता है। जो हमारे साथी मित्र आगामी परीक्षा देना चाहते हैं बिहार, तो उनके एकदम मूल रूप से इस पेपर को देखेंगे जो हूबहू पेपर एग्ज़ाम में मिला था। आइए उसी पे चर्चा करेंगे। देखिए, ये आपका पेपर है। टोटल मार्क्स जो होंगे 150 के होंगे। ढाई 2 घंटा 30 मिनट जो है आपके लिए टाइम दिया गया है। ये कई सेगमेंट में आपका विभाजित होगा। हम दिखाते चल रहे हैं, जो कॉमन पार्ट है सबको करना है। देखिए, ये इंग्लिश लैंग्वेज है, आप देख सकते हैं ये इंग्लिश लैंग्वेज है। स्लो करके आप चाहे कि क्वेश्चन देखते चलिएगा, हम स्क्रॉल करते चल रहे हैं आगे। इंग्लिश से केवल 8 क्वेश्चन पूछे गए थे। जो परीक्षा अभी हाल ही में रद्द की गई है, कैंसिल कर दी गई है नकल की वजह से, तो देखिए 8 क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे। उसके बाद आपकी हिंदी लैंग्वेज है। देखिए हिंदी लैंग्वेज किस प्रकार से क्वेश्चन गद्यांश से भी आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आपके थे। देखिए ये सब हिंदी से थे। 2 गद्यांश पूछ लिया गया था हिंदी में, इसलिए हिंदी थोड़ा सरल हो गई थी लोगों की। ठीक, तो ये 21 आगे हम बढ़ते हैं। लगभग 30 नंबर तक जो हमारी हिंदी है, देखिए 30 नंबर तक हमारी हिंदी थी। तद्भव तत्सम से भी क्वेश्चन आए थे। तो इस प्रकार से ये हमारा कॉमन हिंदी है, सबको करना था। पुरुष से आए थे। तो उसके बाद जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चन आप देख सकते हैं जो सबको करने थे। 1857 की क्रांति, देखिए बिहार से क्वेश्चन था, बिहार से रिलेटेड। ठीक है, देखिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे। भारतीय प्रवास अधिनियम से क्वेश्चन पूछे गए। मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी से क्वेश्चन पूछे गए। सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड क्वेश्चन थे। देखिए ये बहुत ही अच्छे। देखिए मैथ से जो क्वेश्चन थे कितने आसान थे। ये घात से क्वेश्चन हमारे थे, चक्रवृद्धि ब्याज से था, बहुभुज से क्वेश्चन थे हमारे। यदि इधर देख लिया जाए तो ये घनाभ से थे। इसके बाद नंबर सिस्टम से थे क्वेश्चन हमारे थे। ये देखिए लंबाई चौड़ाई से क्वेश्चन थे। बैग थैला अनुपात समानुपात जिसे बोलते हैं। ये देखिए साइंस के क्वेश्चन भी आपको दिख रहे हैं अच्छे खासे। साबुन से रिलेटेड वृत्त परसेंट की त्रिज्या बढ़ा दिया जाए जिससे, देखिए ये अच्छे क्वेश्चन दिख रहे हैं। ये कॉमन थे, सबको करने थे। इसके बाद जैसे जिसका सब्जेक्ट होता है वो वहाँ से आपके बदल जाते थे। ये देखिए कितने बढ़िया। देखिए करंट भी आपका पूछा गया था। राजस्थान से रिलेटेड करंट थे। देखिए वर्ल्ड से करंट रिलेटेड करंट थे। बिहार से भी रिलेटेड करंट आपको मिल जाएगा। तो इस प्रकार से ये आप देखते चलिए कितने अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे। इसी के आधार पे आपको जो है तैयारी अपनी करना है। ये देखिए जेफान, हवाओं से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे आपके। मरुभूमि से कहीं ना कहीं आपको देखिए हिस्ट्री वाले क्वेश्चन हैं आपको देखने को मिलेंगे, जो हिस्ट्री लिए थे। ठीक, महात्मा गांधी से संबंधित सारी ये हिस्ट्री के हैं, जलियांवाला बाग वगैरह से। देखिए क्वेश्चन वहीं से पूछे गए हैं जो आप पढ़ते हैं। बस परेशान मत होइए, आप ऐसे देखते चलिए। जो हिस्ट्री सेगमेंट लिए थे, जिनको हिस्ट्री करना था, ये हिस्ट्री का पोर्शन चल रहा है हमारा। लगभग 40 क्वेश्चन होगा हमारा हिस्ट्री का। देखिए ये 40 तक। इसके बाद हमारा हिस्ट्री सेगमेंट ख़त्म। अब हिस्ट्री के बाद जो ज्योग्राफी लिया था, मान लो हिस्ट्री नहीं ज्योग्राफी लिया था, ज्योग्राफी वाले देखिए कितने अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे। ज्योग्राफी में ज़्यादा बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन थे। देखिए बिहार का ही दिया है ज्योग्राफी में। राजस्थान, बीकानेर, वाल्मीकि उद्यान देखिए बिहार से ही था। कोसी बांध का जिक्र कर रहा है। बूढ़ी गंडक का बिहार से ही था। बिहार से देखिए क्वेश्चन। बिहार बुद्ध सर्किट वाला दे दिया। बिहार से क्वेश्चन। ज्योग्राफी में टोटल बिहार भरा था अब की बार। तो थोड़ा बिहार की ज्योग्राफी अच्छे से देख के जाइएगा, तभी काम बन पाएगा ज्योग्राफी वालों का। बाकी हिस्ट्री वाले तो अपनी हिस्ट्री पढ़ के जाएँ, वर्ल्ड हिस्ट्री वगैरह भी पढ़ के जाएँ, तब उनका काम बनेगा। ये देखिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे। गंडक नदियों से, कृष्णा नदियों से काफ़ी क्वेश्चन पूछ लिए गए थे। ठीक है, चैनल से क्वेश्चन आया था। गंगा से देखिए काफ़ी नदियों के, चंबल घाटी, चंबल नदी, गंगा नदी, उसके ऊपर देखिए टोटल नदियों से क्वेश्चन बना दिया था। तो आपको अच्छे से पढ़ना है, अपनी एनसीईआरटी अच्छे से कवर करनी है। शीतकालीन मौसम जनगणना से क्वेश्चन आए, पहाड़ियों से आया जनगणना, 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। इस प्रकार से आपके ये क्वेश्चन सारे देखने को मिल रहे हैं। देखिए कितने गंगा के मध्यवर्ती भाग के बारे में अच्छे से पूछा है। भूटान से, फिर इकोनॉमिक्स वाले अपना देख लें। ठीक, 40 ज्योग्राफी भी था। ये आप देखते चलिए। ये आप लोगों के लिए है कि एक हूबहू पेपर आपके लिए ये ला दिया गया है, एकदम डिक्टो वैसे पेपर था। इसी प्रकार से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप इसको स्लो करके, रोक करके जो है अपना सारी क्वेश्चन देख सकते हैं, एक प्रीवियस ईयर के।
ये देखिए हम धीरे धीरे स्क्रॉल कर दे रहे हैं, रोक के अपना पूरा देख सकते हैं। नाबार्ड वगैरह से यहाँ पे क्वेश्चन थे, इकोनॉमिक्स से, जनगणना से क्वेश्चन थे। अभी जैसे ये पॉलिटिकल साइंस, जो पॉलिटिकल साइंस लिए थे उनका देख लीजिए, करना दो सेगमेंट था, मतलब 80 करना था। किसी का पॉलिटिकल रहा होगा, इकोनॉमिक्स रहा होगा, किसी हिस्ट्री रहा होगा, इकोनॉमिक्स रहा होगा। इस प्रकार देखिए पॉलिटिकल साइंस कितने अच्छे क्वेश्चन पूछे थे। पॉलिटिकल साइंस से क्वेश्चन पूछे जैसे लोकतांत्रिक केंद्रवाद क्या है, यहाँ से लोकतंत्र क्या है पूछा गया। लोकतंत्र की बुनियादी चुनौती का सामना कौन सा देश कर रहा है। श्रीलंका लोकतांत्रिक नेता नहीं है। ये लोकतंत्र से क्वेश्चन ज़्यादा पूछ लिए गए। लोकतंत्र ही दिख रहा है, लोकतंत्र पूंजीवाद और उदारवाद पूछ रहा है। इतने अच्छे क्वेश्चन पूछे गए। लोकतंत्र से ही क्वेश्चन पूछा, सामुदायिक सरकार के बारे में पूछा, भारतीय संविधान के अंतरिम अध्यक्ष के बारे में पूछा। देखिए उस तरह डिक्टो अब की बार फैक्ट नहीं मिल पाया, तो वो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं पॉलिटी से अलग किया है। यदि आप अच्छे से पढ़े हैं तभी क्वेश्चन कर पाएंगे, नहीं तो आपकी स्ट्रेटजी गड़बड़ हो जाएगी। तो आपको एनसीईआरटी पढ़ना होगा, एनसीईआरटी उठाइएगा, सब दिया है, क्या है लोकतंत्र है क्या नहीं है। थोड़ा करंट से भी आपको अपडेट रहना पड़ेगा। संसद के कार्य पूछा था, लोकतांत्रिक व्यवस्था पर संकट क्या है ये भी पूछना पड़ा। लोकतंत्र की रक्षा के लिए आवश्यक महसूस की क्यों किए। देखिए लोकतंत्र से ही क्वेश्चन, देखिए लोकतंत्र क्यों आवश्यक है। समाजवाद समसामयिक काल में किस देश को लोकतंत्र की जननी। देखिए टोटल लोकतंत्र से ही क्वेश्चन बना दिया। लगता है लोकतंत्र उसके साथ जुड़ा हुआ है। देखिए संसदीय लोकतंत्र की आवश्यक संस्था नहीं। देखिए फिर लोकतांत्रिक अधिकार के बारे में, अर्थात आपको लोकतंत्र जो चैप्टर है उसको पढ़ के जाना है। एनसीईआरटी देखोगे उसमें लोकतंत्र वाले क्वेश्चन हैं, लोकतंत्र की उपलब्धियों के बारे में पूछ लिया। तो देखिए कुछ क्वेश्चन बदला था, थोड़ा ये है पॉलिटी टफ थी। जो लोग केवल जो है भारतीय संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ के गए थे, ये रहा आपका पॉलिटी का। तो आप ये दिमाग लगा लीजिए, जो पॉलिटी वाले हैं केवल भारतीय संविधान रट के नहीं जाना है, उनको एनसीईआरटी अच्छे से देखना है। लोकतंत्र वगैरह, लोकतंत्र स्वतंत्रता क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में अच्छे से पढ़ के जाना है। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की टीजीटी में पूछा जाता है उसका सिलेबस थोड़ा देख के जाएं, ऊपर से कौन क्या कहाँ गया है। बाकी भारतीय संविधान पढ़े ही, हो सके इसके पहले वाला जो पेपर था उसमें डायरेक्ट भारतीय संविधान पूछ लिया था। जो 6 से 8 का पेपर है ये टीजीटी की तुलना में थोड़ा टफ होता है, क्योंकि भीड़ ज़्यादा होती है तो क्वेश्चन अच्छे बनाए जाते हैं क्योंकि टीजीटी की अपेक्षा। तो ध्यान रखिएगा टीजीटी को देख करके पेपर मत तैयारी करके जाइएगा। तो अपना इस भीड़ अपने इस कंपटीशन को ध्यान में रख के अपनी तैयारी करके जाइएगा। तो लोकतंत्र जो पॉलिटी होती है, ठीक है, भारतीय संविधान नहीं पढ़ के जाना है, वो तो पढ़ना है, लेकिन पॉलिटी भी पढ़ना है जिसमें हमारे विचारक मान लो हो सके अगली बार पूछ ले। मान लो विचारक नहीं पूछ रहा है तो लोकतंत्र वगैरह के बारे में बार बार क्वेश्चन बन रहे हैं, चैप्टर भी हैं, तो उनको ढंग से पढ़ के जाइए, उनको प्रैक्टिस करके जाइए। वर्ड हिस्ट्री पढ़ के जाइए अच्छे से। और अब की बार किया क्या था ज्योग्राफी में ये कर दिया था कि जो है बिहार से रिलेटेड, मैं आपको दिखा दूं, ज्योग्राफी में आपके बिहार से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन जो थे वो बिहार की ज्योग्राफी से पूछ लिया गया, तो जो बच्चों को थोड़ा कठिन लगा। तो ये अपनी तैयारी इसके आधार पर करके जाइए। ये आपका पूरा बिहार का पेपर रहा। जो सोशल साइंस से बच्चे देना चाहते हैं वो अपना ये पेपर देख लें और इसी के आधार पर अपनी तैयारी को जारी रखें और अच्छे मार्क्स आएंगे। ऐसी बात नहीं है कि क्वेश्चन, हाँ थोड़ा आपको तैयारी करके जाना पड़ेगा, ठीक है। और हम लोगों को एनसीईआरटी पढ़ना मस्ट है। एनसीईआरटी और बिहार स्पेशल तो मत छोड़िए कहीं से भी। आप जो है उस जो आपका जनरल नॉलेज वाला पोर्शन है जो सबको करना है वहाँ से भी आपका काम करेगा। जैसे जो ज्योग्राफी वाले हैं अच्छे से बिहार की ज्योग्राफी पढ़ के जाएँ, ठीक है। तो ये देखिए बिहार से मैं आपको दिखा देता हूँ। भूटान से यहाँ पूछा है, प्राचीन प्रौढ़ मिट्टियों का क्षेत्र बाडिंड का मैदान स्थित है। देखिए संकोच नदी वगैरह के बारे में दे दिया है, सब आपको बिहार में कहीं ना कहीं मिलेंगी, उनके बारे में पूछ रहा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में स्थित गंगा के मध्यवर्ती बना, देखिए बिहार से पूछ लिया क्वेश्चन, कि बिहार से पूछा है तो ये ऐसा क्वेश्चन बनाया। 1300 मीटर, 1100 मीटर, 1200 मीटर लो। अब 1100 मीटर लगा के आओगे, पता लगा एक से ज़्यादा सही होंगे, उपयुक्त में से एक से अधिक सही हैं। तो यहाँ पे इस प्रकार के क्वेश्चन आपके माने जाएंगे। यहाँ पे देखिए नए नए क्वेश्चन देखने को मिले, ये सब नए टाइप्स हैं बिहार में, थोड़ा ध्यान में रखिएगा। बांग्लादेश में स्थित यमुना पद्मा मेघना दोआब की सागर तल से ऊंचाई पूछ लिया है, कितना अच्छा क्वेश्चन दिया है। देखिए तो ये लोग नहीं ध्यान देते, थोड़ा फैक्चुअल डाटा भी आप देख के चलिए। दो क्वेश्चन आपको डाटा से रिलेटेड दिख रहे होंगे। तो ज्योग्राफी वाले कुछ इस तरह, देखिए आपकी जनसंख्या वृद्धि से दे दिया क्वेश्चन, देखिए जनसंख्या से संबंधित क्वेश्चन है। नगरीकरण, ऋणात्मक नगरीकरण के मुख्य कारण रहे हैं, पूछ लिया है। ये देखिए जनसंख्या से क्वेश्चन है। उसके बाद
आप देख रहे होंगे जनसंख्या नगरीकरण से आपको बहुत सारे क्वेश्चन दिख रहे होंगे, 3-4 दिख गए होंगे। मानसून्स के बारे में पूछा, घाटी के बारे में पूछा, चंबल नदी का प्रवाह तंत्र पूछा, फिर गंगा के बारे में पूछा, चैनल के बारे में पूछा, जितने चैनल 8 डिग्री 9 डिग्री 10 डिग्री देखते चलिएगा। देखिए हुगली से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया। कृष्णा गोदावरी नदी विवाद किन किन राज्यों के मध्य, ये पूछ लिया। बिहार में कौन सा जिला अभ्रक भंडार के लिए। इस प्रकार से ये क्वेश्चन सारे आपके पूछे गए। ज़्यादा से ज़्यादा आप देख रहे होंगे बिहार से संबंधित क्वेश्चन थे। तो हमारा कहने का मतलब ये है, आप NCERT के क्वेश्चन करिए, अच्छे से करिए, एक एक टॉपिक को ध्यान में रख के करिए। तो जिस प्रकार से क्वेश्चन अब की बार पूछे गए हैं इसको ध्यान में रख के करिए। इतना कर लिए तब तो काम बनेगा आपका, कि गणित वणित में ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप देखे थे एकदम नॉर्मल क्वेश्चन आए थे। ये इस प्रकार से ये ज्योग्राफी से संबंधित थे बिहार से। मित्रों हमारी ये लाने का मेन मोटो यह था कि आप लोग इसके एकदम हूबहू पेपर देख लीजिए, कैसे करना है, किस प्रकार से पार्ट में डिवाइड होता है और हमको कैसे करना है, ये ध्यान में रख लीजिए। और NCERT पढ़ना शुरू कर दीजिए। ज्योग्राफी वाले विशेष बिहार के बारे में पढ़िए, हिस्ट्री वाले वर्ल्ड हिस्ट्री के ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करिए, तभी काम बन पाएगा बिहार में, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।